गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज़ क्लास। बेटे, हमने किया था लास्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर बेटे क्या डायमेंशंस है? कहते हैं डायमेंशंस ऑफ और द फैक्टर्स जो कि एक बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं। कौन कौन से? इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल कंडीशंस जो कि हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को क्या करती हैं, अफेक्ट भी करती हैं, कुछ ना कुछ इम्प्रूव भी करती हैं। सो इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, दीज फैक्टर एक्सप्लेन द जनरल इन्वायरमेंट विच मोस्टली इन्फ्लुएंसेस मैनी एंटरप्राइजेस एट द सेम टाइम। और इसका इफेक्ट जो है सभी एंटरप्राइजेस पे क्या होता है, पड़ता है। सो मैनेजमेंट ऑफ एवरी एंटरप्राइज can benefit from being aware of these dimension instead of being disinterested in them। सो कहते हैं जो मैनेजमेंट है अगर वो पहले से स्कैनिंग करे, प्रॉपरली देखे, तो वो इससे इन डायमेंशन से क्या ले सकती है, बेनिफिट ले सकती है। ना कि वो इसके अंदर डिसइंटरेस्ट ना लें, बल्कि इसके अंदर पूरा मतलब इंटरेस्ट लें, इसको अच्छे से पहले से स्कैन करें कि क्या मतलब इन्वायरमेंट के अंदर होने वाला है और उससे हम किस तरह से बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च करी जाए जिससे जो है हम क्या कर सकें, अपनी एफिशिएंसी को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें। इसके अंदर हमने यही ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं एक जनरल इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं जो कि हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं, बिज़नेस को बेनिफिट भी देते हैं, बिज़नेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आते हैं और बिज़नेस के लिए थ्रेट्स भी लेके आते हैं। तो एक इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है बेटा? कहते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर वो सारे फोर्सेस आते हैं, वो सारे फेयर्स आते हैं जो कि मतलब हमारे बिजनेस के अंदर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। वो सारे फैक्टर्स, वो सारे फोर्सेस, वो सारे जो हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। सो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में, दैट इज़ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इकोनॉमिक लेवल जो हमारा मतलब इकोनॉमी का लेवल क्या है, इनकम किस तरह की है, पर कैपिटा लेवल क्या है, प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर क्या है, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट रेट कितना चल रहा है, इंडस्ट्रियल, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की कैसी चल रही हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमें किससे पता चलता है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के थ्रू हमें पता चलता है। मान लो गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी बनाई है कोई ना कोई, अगर आप उसको नहीं देखोगे, आपको पता ही नहीं है, आपने क्या कर दिया, वैसे ही चले जा रहे हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करे जा रहे हो, कुछ करे जा रहे हो। आपको गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ चेंज कर दी कि हाँ आपने फ़ॉरेन से इतना ही एक्सपोर्ट करना है या आपने फ़ॉरेन से इतना ही इंपोर्ट करना है। ये वाली पॉलिसी चेंज होगी तो आपका स्टॉक तो पड़ा रह जाएगा ना, आइडल पड़ा रह जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। सो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर हमें पता चलता है कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे अपने बिजनेस के अंदर भी क्या करने होते हैं, चेंजेस करने होते हैं। ठीक है। सो इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, स्टॉक मार्केट कैसे चल रही है, वैल्यू ऑफ रुपी क्या है, ये कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कि एक बिजनेस एंटरप्राइज को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट जो हैं वो भी एक प्रोडक्ट की डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग क्या करने होते हैं, चेंजेस करने होते हैं। ठीक है। सो जैसे अगर मैं बात करूँ कि अगर मान लो कि इंटरेस्ट रेट जो है डिक्रीज़ हो जाता है तो उस केस के अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा होम लोन्स की डिमांड करेंगे। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है तो होम लोन्स की डिमांड कम हो जाएगी, लोग कम से कम बोरो करेंगे। जैसे जीएसटी वगैरह क्या चल रहा है। ठीक है। डीमोनेटाइजेशन हुई थी 500 रुपीज़ के नोट्स की, 1000 रुपीज़ के नोट्स की। ये सब किसके अंदर हुआ था? एक इकोनॉमी के अंदर हुआ था ना। ये सारा मतलब किसके अंदर चेंजेस आए थे? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर आए थे। तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करने पड़ते हैं, अपने बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर भी क्या करने होते हैं, चेंजेस लेके आने होते हैं। सो एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं? एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इकोनॉमी का कैसा चल रहा है, रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, जीएनपी दैट इज़ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम क्या चल रही है, रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट वॉल्यूम
ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट आइटम, मतलब आप कितना जो है सामान मंगवा सकते हो बाहर से और कितना आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरह का है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, मनी सप्लाई, पब्लिक डेट, प्लान आउटले इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो ये सब चीज़ें हमें किसके अंदर पता चलती हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के थ्रू। सो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है हमें अपने बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर भी क्या लेके आने होते हैं, चेंजेस लेके आने पड़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर भी चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट के अंदर हम किसके बारे में बात करेंगे, सोसाइटी के रिगार्डिंग। सो सोशल इन्वायरमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, कस्टम्स के बारे में बात करेंगे, ट्रेडिशंस क्या चल रहे हैं एक सोसाइटी के अंदर, इन विच बिजनेस इज एग्जिस्टिंग, मतलब आपका जहाँ बिजनेस है, आप जो बिज़नेस कर रहे हो, जहाँ आपका बिज़नेस है उस इन्वायरमेंट के अंदर आपके जो है सोसाइटी जो है, जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो वहाँ की सोसाइटी के क्या कस्टम्स हैं, क्या ट्रेडिशंस चल रहे हैं, किस तरह के लोग कपड़े वियर करते हैं, किस तरह के मतलब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, कैसे उनके टेस्ट हैं, कैसे उनके मतलब रिचुअल्स हैं, ये सब हमें किससे पता चलेगा, सोशल इन्वायरमेंट के थ्रू जो है हमें पता चलेगा। सो सोशल इन्वायरमेंट के अंदर सोसाइटी में क्या ट्रेंड्स हैं, क्या सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं बिज़नेस से, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो जैसे कहते हैं इट इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट, प्रेफरेंसेस एंड एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी। सो जहाँ आपका बिजनेस है वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका टेस्ट, उनके प्रेफरेंसेस, उनका एजुकेशन लेवल, ये सब चीज़ें जो हैं हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है। For example, like the celebration of Diwali, Eid, Christmas and Guru Purab in India provides significant financial opportunities for greeting card companies, sweets and confectionery manufacturers, tailoring outlets and many other related business। अब आपको पता है, आप देखते ही हो बेटा, जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो किसी पर्टिकुलर शॉप पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। लाइक दिवाली पे स्वीट्स की शॉप पे बहुत ज़्यादा रश होता है, कपड़ों की शॉप पे बहुत ज़्यादा होता है, यूटेंसिल्स की शॉप पे, ज्वेलरी की शॉप पे, मतलब वहाँ पे क्या है उस टाइम पे लोग ये चीज़ें परचेज़ करते हैं क्योंकि वो कहते हैं एक फेस्टिवल है और उसको अच्छे से सेलिब्रेट करना है। ठीक है, तो उन शॉपकीपर्स के पास क्या होता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अपने सामान को सेल करने की, अपने बिजनेस को ग्रोथ करने की। ये उनके लिए जैसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी काउंट करी जाती है। लाइक करवा चौथ आता है तो कॉस्मेटिक्स की शॉप के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है क्राउड होता है। लाइक अगर हम बोलें कि होली आ रही है तो आपको पता है कलर्स, बैलून्स, इन शॉप के ऊपर बहुत ज़्यादा क्राउड होगा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है, शॉपकीपर्स के लिए एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं। लाइक ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए जाते हैं, स्वीट्स जो हैं वो सब आपको रेफ़र करी जाती हैं। तो ये है एक सोसाइटी मतलब एक सोशल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सो इसके अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इंडियन सोशल इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं। सो जैसे हमने ये देखना होता है कि कुछ ना कुछ जॉब्स रिज़र्व करी होती है सोसाइटी के अंदर कि माइनॉरिटी और वुमेन के लिए कुछ जॉब का कोटा जो है रिज़र्व करके रख दिया जाता है। इक्वल स्टेटस देना है वुमेन को, मैन के इक्वल रखना है, वेजेस जो हैं वो भी उनको इक्वल पे करनी है, ऑटोमेटिक मशीन्स लेके आनी है, लग्जरी आइटम्स लेके आनी है, साथ ही साथ एजुकेशन लेवल जो है गर्ल चाइल्ड का वो भी हमने क्या करना है, इम्प्रूव करना है, हेल्थ एंड फिटनेस लेके आनी है, मतलब सब लोग जो है प्रॉपर हेल्दी रहें, प्रॉपर फिट रहें। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर हम डिस्कस करते हैं, सोशल इन्वायरमेंट के अंदर। सो सोशल इन्वायरमेंट के थ्रू आपको इन चीज़ों के बारे में क्या है पता चलेगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल फ्रीडम देनी है, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी देनी है, नेशनल इंटीग्रेशन करना है। तो ये सब कुछ वैल्यूज़ है जो कि आपको कहाँ से मिलेंगी, सोशल इन्वायरमेंट के थ्रू आपको पता चलेगा। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट किससे रिलेटेड है बेटा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। मींस इसके अंदर हम ये बात करेंगे कि कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी आई है, कौन कौन सी टेक्निक्स आई हैं। आपको पता है बेटा टेक्नोलॉजी कभी कांस्टेंट नहीं रहती है, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस जो हैं वो होते रहते हैं। सो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर क्या आता है, वो सारी साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स आती हैं, वो सारी इनोवेशंस आती हैं विच प्रोवाइड
new ways of producing goods and services and new methods and techniques of operating a business। मीन्स आपने गुड्स प्रोड्यूस करनी है, सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए नए नए वे लेके आती हैं, न्यू मेथड्स लेके आती हैं किसी भी बिजनेस को करने की। फॉर एग्जांपल जैसे रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुई हैं कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इससे क्या है काम करने का वे क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, जब कुछ ना कुछ मतलब प्रोडक्ट अट्रैक्टिव बना, फिर आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी कि हाँ जी ये वाली चीज़ें जो हैं वो नई आई हैं। सो ये क्या है, काम करने का एक नया नया वे लेके आते हैं। टेक्नोलॉजी से बेटा आपको बताया था कि मोबाइल फ़ोन के अंदर भी क्या है काफ़ी चेंजेस हो जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे अकाउंट्स हैं वो आपके हैंड रिटन बनाए जाते थे, है ना, मुनीम होता था, एक अकाउंटेंट होता था जो ये काम करता था वही ख़तों के ऊपर। फिर धीरे धीरे पीसी आए, फिर लैपटॉप्स आए, फिर आईपैड्स आए, मतलब ये सब काम क्या हो गया आपका ईजी हो गया। टेक्नोलॉजी के अंदर क्या हुए, चेंजेस आते रहे। टाइम टू टाइम फ़ोन्स के अंदर भी क्या है चेंजेस आते जा रहे हैं, जिससे पुरानी टेक्नोलॉजी आपकी ऑब्सोलीट हो जाती है और नई टेक्नोलॉजी है वो मतलब एग्जिस्टेंस के अंदर आ जाती है। सो कंपनीज जो हैं उन्होंने नए वेज प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने की स्टार्ट की हैं, जैसे सीडी रोम्स आ गए हैं, कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन कियोस्क, इंटरनेट एटसेट्रा, ये सब चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आई हैं। अब आप घर पे बैठ के भी अपनी एयरलाइन टिकट्स जो हैं वो बुक करवा सकते हो। साथ ही साथ बेटा जैसे आपको पता है कि कोई ना कोई नई मूवी लगती थी तो उस टाइम के अंदर आप फटाफट जो है जाते थे मूवी देखने के लिए, है ना। बट आजकल आप वही जो है मूवीज़ घर पे उसकी अमेजोन टाइप की सब्सक्रिप्शन लेकर या कुछ करके आप अपनी मूवीज़ जो है घर पे बैठे ही पूरी फैमिली के साथ क्या करते हो, एंजॉय करते हो। ये सब किसके अंदर पॉसिबल हुआ, लॉकडाउन की वजह से ही ना। टेक्नोलॉजी आई, आपने पेटीएम स्टार्ट करना यूज़ करना स्टार्ट किया, गूगल पे स्टार्ट किया, ये सब किसकी वजह से हुआ, टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ कि आप घर पे बैठे अपने ट्रांजैक्शंस को क्या कर सकते थे, कंप्लीट कर सकते थे। सो बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो टेक्नोलॉजी की वजह से आए हैं। ऑनलाइन आप ग्रोसरी आइटम्स को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो एयर टिकट्स की, मूवी टिकट्स की, साथ ही साथ आप उसको घर पे बैठ के एंजॉय भी कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें किसके थ्रू पॉसिबल हुई हैं, जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के थ्रू ही पॉसिबल हुई हैं। सो ये था हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। आज के लिए बेटे इतना ही, कल हम करेंगे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।